नमस्कार, मैं हूं शरद मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल पर। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चित्रकूट मंडल के भाजपा विधायक के जिला प्रशासन के खिलाफ बिगड़े बोले कि अधिकारी नहीं सुधरे तो अब चलेगा जूता। आरोप लगाया है कि अनाड़ी अधिकारियों के पास है जिले की कमान। लॉकडाउन पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। कहा कि किसानों की अनदेखी हो रही है, किसानों का शोषण नहीं रुका तो अधिकारियों पर चलाएंगे जूते, चाहे जेल भले ही जाना पड़े। महोबा जिले के चरखाई के विधानसभा क्षेत्र से है भाजपा के विधायक ब्रजभूषण राजपूत। अक्सर अपनी कार्य प्रणाली से चर्चाओं में रहते हैं विधायक ब्रजभूषण राजपूत। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि चित्रकूट मंडल के भाजपा विधायक के जिला प्रशासन के खिलाफ बिगड़े बोले अधिकारी नहीं सुधरे तो अब चलेगा जूता। आरोप लगाया है कि अनाड़ी अधिकारियों के पास है जिले की कमान। लॉकडाउन पर प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी उठाए सवाल। कहा कि किसानों की अनदेखी हो रही है, किसानों का शोषण नहीं रुका तो अधिकारियों पर चलाएंगे जूते, चाहे उन्हें जेल भले ही जाना पड़े। महोबा जिले के चरखारी विधानसभा क्षेत्र से हैं भाजपा के विधायक ब्रजभूषण राजपूत। अक्सर अपनी कार्य प्रणाली से चर्चाओं में रहते हैं विधायक ब्रजभूषण राजपूत। उनके ऊपर उंगलियां खड़ी होती हैं। कैमा बॉर्डर पे क्या है? कैमा बॉर्डर पे कितनी भीड़ लगी है? रोज 4-5 हजार लोगों की भीड़ रहती है। क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं ये लोग? ये अनाड़ी जिलाधिकारी, अनाड़ी एसपी ये कंट्रोल कर पा रहा है? बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। आईएएस पीसीएस आईपीएस की डिग्री लेने से तुम महान नहीं बन जाओगे। महान बनोगे जब कर्तव्य का सही निर्वहन करोगे। हैं? डिग्री लेने से व्यक्ति महान नहीं बन जाता, श्रेष्ठ नहीं बन जाता। श्रेष्ठ कर्मों से ही बनता है। लगातार बजट भी आया कोरोना को लेके, लेकिन वहाँ के महावैद्यालय में देखा जाए तो लोग भूख और पानी से तड़प रहे हैं। मैंने सीधे सीधे क्या दिया है? अनाड़ी लोगों के हाथ में जिम्मेदारियां हैं। अब इससे बड़ी बात क्या कहलवाना चाहते हो आप मुझसे? और जो भी मैंने पत्राचार करने थे मैंने कर दिए मुख्यमंत्री जी को। आप चाहे रिपोर्ट मंगा लीजिए। मैं शांत बैठने वाला विधायक नहीं हूं, मैं जनता के लिए लड़ने वाला विधायक हूं। मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ना मेरे यहाँ ठेके पट्टे चलते हैं, ना मेरे ट्रैक्टर चलते हैं, ना मेरे कुछ चलता है, ना मैं जुआ खिलवाता हूँ, ना शराब पिलवाता हूँ लोगों को। ये साले क्या बिगाड़ेंगे मेरा? ये चोर हैं, ये दलाली खाते हैं, ये चोरी करते हैं। इनका मैं बाल से खाल उखाड़ सकता हूं। मैं 30 साल से मेरा हम लोग राजनीति कर रहे हैं। एक एक चीज पता होती है हमें, कहां पे क्या हो रहा है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। संघर्ष करके यहाँ आए हैं, लाठियां खा के आए हैं। लखनऊ की जेल में रह के आंदोलन करके आया हूं। कई बार अमरण अनशन किए हैं, नेशनल हाईवे जाम किए हैं। ऐसे थोड़ा ना आया हूं। मुझे सिखाएंगे ये लोग? धरातल पे कार्य करना चाहिए लोगों को। दिक्कत आएगी, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जूता चलेगा मेरा। मैंने कहा तू रिकॉर्ड कर ले मेरी बात। मैंने कहा रिकॉर्ड कर ले। वो फिर फेसबुक से हट गया, वो भी आपको नहीं तो वीडियो मिल जाता उस अधिकारी को हड़काते हुए। वास्तव में मैं ये करूंगा। अगर आप किसान के साथ में ये लोग पैसा लेंगे तो मैं अपना जूता चलाऊंगा। मेरे ऊपर जो मुकदमे लिखने हैं तो लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अधिकारी अगर अब अपमानित होगा, मैंने उससे कहा, मैंने बहुत से अधिकारियों को लहंगा चुन्नी और मांगे भरवा दी जो भ्रष्टाचारी होते हैं। और मैं विधायक होने की मर्यादा में इस वक्त अधिकारियों को अपमानित नहीं कर पा रहा था पद की गरिमा की वजह से। मगर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा किसान का शोषण होता रहे। अब तुम लोग सुधर जाओ, वरना अब मैं सुधारने के लिए तैयार बैठा हूँ। जूता चलेगा, जूता। और इतना मारेंगे कि दोबारा कोई भी अधिकारी सोचेगा पैसा लेने से पहले। किसान के लिए मेरे ऊपर एक नहीं 101 भी मुकदमे लग जाएंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जेल में रहूंगा, जेल में सड़ जाऊंगा, मगर किसान के साथ मैं अत्याचार नहीं होने दूंगा। मैं आया हूं किस लिए? हूं जनता की सेवा करने के लिए।
और मैं विधायक रहूंगा, मेरे क्षेत्र के अंदर किसानों से लोग पैसा लें और मैं घर में बैठा रहूं। या तो मुझे चूड़ियां पहनने लेनी चाहिए या तो बाहर निकल के जूता चलाना चाहिए। दो ही रास्ते अब मेरे पास में बचते हैं। एक बार मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के दूंगा, अगर मुख्यमंत्री जी इन लोगों को सुधारते नहीं है तो हम लोग निकल के इनके ऊपर जूता चलाएंगे। भाई एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की, अब सीमा खत्म हो चुकी है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था शिशुपाल तुम्हारी 101 गलतियां माफ की जाती हैं, उसी तरीके